अश्विनी क्लासेस में आपका स्वागत है। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 7। पार्ट 7 के पहले आप पार्ट 1 to 6 देख लें। इस पार्ट में 2 सवाल बनाएंगे। आप इस सवाल को नोट कर लीजिए पॉज करके। देखिए सवाल नंबर 1, इन व्हाट टाइम, सो क्लियर है कि टी का वैल्यू आपको निकालना है। विल ए सम ऑफ रुपीज़ दिस, मतलब ये होगा आपका ओरिजिनल सम कैपिटल रुपीज़ 3750, ये आपका पी है, एट 20% पर एनम। तो क्लियरली आर इज योर 20%। कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट टू दिस, मतलब ये बनेगा आपका अमाउंट 6480। ये अमाउंट कितने साल के बाद 20% के रेट से इतना बनेगा, ये आपको निकालना है। टाइम पीरियड आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। तो आप लोग तो अमाउंट का फॉर्मूला जानते हैं, P1 प्लस R/100 टू द पावर T। किसी किसी बुक में ये T के जगह पर N भी यूज़ करते हैं, तो N और T में कन्फ्यूजन नहीं करना, वो तो जस्ट एक सिंबल है। आप N यूज़ कर लीजिए, T यूज़ कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। अमाउंट का वैल्यू है 6480 इक्वल टू P है 3750 और 1 प्लस R/20/100 टू द पावर T विच इज़ टू बी कैलकुलेटेड। इसी को तो निकालना है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6480, इसको आप लेफ्ट साइड में ले आइए तो ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 3750 और इधर हो जाएगा 1 प्लस 20/100। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 हो जाएगा, एलसीएम 5, ऊपर होगा 5 प्लस 1 यानी कि 6। सो 6/5 लिख लीजिए आप इसको, 6/5 टू द पावर T। देखिए इस तरह के सवाल में आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे इधर है 6/5 टू द पावर T और इधर कुछ नंबर्स हैं, आपको T का वैल्यू निकालना है। तो ये आप दिमाग में रखिए कि ये जो चीज़ है, इधर जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये 6/5 का सम पावर आएगा। इसको काट के आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये 6/5 का सम पावर ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। इस पर ये 0 आप कट कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये 5 7 12 3 15, ये 15 है ऐड, यानी कि ये 3 से कटेगा, और 6 4 10 8 18, ये भी 3 से कटेगा। दोनों को 3 से आप काट दीजिए और सिंप्लीफाई कीजिएगा, वो 6/5 का पावर 3 आ जाएगा। इसको काटिएगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। दोनों को काट के उसके बाद देखिएगा नीचे 5 क्यूब आएगा, ऊपर 6 क्यूब आएगा, तो ये 6/5 का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 6/5 टू द पावर T। इसे थोड़ा होमवर्क कीजिएगा, तो यहाँ से ओबियसली T का वैल्यू हो जाएगा 3। इधर भी 6/5, इधर भी 6/5, सो T इक्वल टू 3। सो 3 ईयर विल बी द आंसर। कितने साल के बाद ये अमाउंट इतना बन जाएगा? 3। सो नोट डाउन कर लीजिए इसको, बहुत आसान है सब। चलिए अब आएंगे हम लोग 2 नंबर पर। ये 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी बुक में ये मिलता है ये क्वेश्चन। नोट डाउन कर लिए होंगे। नोट डाउन करने के लिए आप पॉज करके कीजिएगा, जरूरत पड़ेगा तो, है ना? ठीक। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर आइए। अब question is the difference between CI and SI. CI means compound interest, SI means simple interest, on a certain sum of money. certain sum of money, sum of money कितना है ये नहीं मालूम, तो आप कर लीजिए let sum is equal to P। हमारा जो कैपिटल होगा वो P होगा, हम लोग सपोज कर लिए। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, CI और SI, इसका डिफरेंस मतलब ये, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, सपोज द मनी इज P, एट 6 and
6:2/3% पर एनम, मतलब ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। 6:2/3, 6:2/3 मीन्स 18 and 2 20/3%। ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर्स। सो ओबियसली आपका टाइम पीरियड है 3 ईयर्स। इज 46, व्हाट डज इट मीन्स? सर्टेन सम को हम लोग पी लिए, कह रहा है इस रेट से 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हो जाएगा ये 46। 46 इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड दिस सम, मतलब ये सम का वैल्यू निकालना है, पी का वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है 46, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। ओके, तो यूज कर लीजिए फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ओके, क्या होगा फॉर्मूला? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख दीजिए, पी विद इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी माइनस 1, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख दीजिए, पी आर टी बाई 100। ओके, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 46, और इस साइड आप देखिए ये दोनों में P कॉमन ले सकते हैं आप, ऐसा P कॉमन आ जाएगा। तो P कॉमन आ जाएगा तो ये 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर T माइनस 1 ये तो रहेगा, और फिर ऐसा ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर माइनस यहाँ से P कॉमन हो गया तो बचेगा RT बाई 100। यहाँ से आपको P का वैल्यू निकालना है। जरा वैल्यू बैठाइए, देखिए 46 इक्वल टू P, ये तो निकालना है आपको। ओके, 1 प्लस R है 20/3, तो 20/3/100, तो 20/300 हो जाएगा ये, 20/300, और टाइम दिया हुआ 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस 1। ओके, इसको ऐसा ब्रैकेट पर रख लीजिए, फिर माइनस R है 20/3, देखिए R के जगह पर लिखिएगा आप 20/3 इंटू T है 3, ये 20 हो जाएगा, 20/100। ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। देखिए सारा कुछ हट गया, सिर्फ P बचा, तो यहाँ से आपको P का वैल्यू निकालना है। सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो इधर आप इसको रफ कर सकते हैं। चलिए सिंप्लीफाई किया जाए, यहाँ करते हैं इसके बाद सिंप्लीफाई। ये हुआ 46 P ब्रैकेट, ये देखिए ये तो 0 0 कटेगा और 2 से इसको काट दीजिए तो ये 15 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम होगा 15, ऊपर होगा 15 प्लस 1 मीन्स 16, 16/15, ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ये 16/15, इसका क्यूब, ठीक है जी, माइनस 1। ओके, ये एक साथ है, इतना ब्रैकेट में है, फिर माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 5 हो जाएगा, 1/5 कर लीजिए इसको, ये है ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए कैसे सिंप्लीफाई हुआ। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऐसे लिखिए 46, ये इम्प्लाइज का साइन है ना, बीच में जब इक्वल होता है तो इधर इम्प्लाइज देते हैं, P ब्रैकेट ऊपर होगा 16 क्यूब माइनस 15 क्यूब, ओके,
बाई 15 क्यूब, ऐसा -1/5। ओके, 46 इक्वल टू पी, ये 16 क्यूब माइनस 15 क्यूब, क्यूब निकालने के बजाय आप इसको याद रखिए, ये तो आपके काम का चीज़ है ही, हमेशा ज़रूरत पड़ेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले वीडियो में भी बताया है, इसका वैल्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको आप यूज़ कर लीजिए यहाँ, ए के जगह पर 16, बी के जगह पर 15। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, वो तो 16 माइनस 15 1 हो जाएगा। ओके, फिर ए स्क्वायर 16 स्क्वायर प्लस ए बी 16 इंटू 15 प्लस बी स्क्वायर 15 स्क्वायर, और ये 15 क्यूब, चलिए इसको 15 क्यूब, इसको थोड़ा निकाल लीजिएगा 15 इंटू 15 इंटू 15 करके। इसको 15 इंटू 15 इंटू 15 करके आप कैलकुलेट कीजिएगा, -1/5। ओके, देन 46 पी, देखिए इसको 15 इंटू 15 इंटू 15 कीजिएगा, हमको लगता है 33 आपका 75 आएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा। और 3375 और 5 का जब एलसीएम लीजिएगा तो वही आ जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई आप लोग कीजिएगा, ये 75 आएगा और 5 के साथ एलसीएम लीजिएगा तो यही आएगा। उसके बाद इससे इसको डिवाइड कीजिएगा 1 इंटू, ये पहले 16 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तीनों को ऐड करके एक नंबर आएगा और एलसीएम हो जाएगा इतना, और फिर दिस -5 से इसको डिवाइड कीजिएगा, जो आएगा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर दोनों का डिफरेंस आप निकालिएगा, वो आराम से ये इतना आएगा। ये आप कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा, ये सब होमवर्क रहेगा। ये सबको सिंप्लीफाई करके ऐड कीजिए, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कीजिए, ये 46/3375 आएगा। यहाँ से आपको पी का वैल्यू निकाल लेना है। देखिए इधर है 46, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये 46 नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, 3375, और नीचे आपका 46 आ जाएगा और इधर आपका p बच जाएगा। तो फिर इजीली आप ये 46 को कैंसिल कर दीजिएगा, p का वैल्यू आएगा 3375, ये 3375 है ना, इसका थोड़ा, ये 3375 होगा, 46 कटेगा और ये 3375 आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला, ये ऊपर जाए, इधर जब इसको लेफ्ट साइड में लाइएगा, ये ऊपर और ये 46 नीचे मल्टीप्लिकेशन होगा 46 के साथ, 46 कट जाएगा। चलिए इस वीडियो में ये 2 सवाल रखे, अगले वीडियो में कुछ और सवाल बनाएंगे, हम देखेंगे आपके बुक में जो इम्पोर्टेंट होगा या डिफ़िकल्ट होगा, जिसमें सॉल्व करने की आवश्यकता है तो उसको सॉल्व कर देंगे, और जो एकदम सिमिलर प्रॉब्लम होगा या इजी होगा उसको आप अपने से बनाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।